हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बीएसएफ एचसीएम भर्ती एग्ज़ाम डेट के बारे में। दोस्तों, बीएसएफ के फिजिकल हुए करीबन 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। उसी के संदर्भ में बीएसएफ एचसीएम की एग्ज़ाम डेट आउट कर दी हैं, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले बात करें तो बीएसएफ का एग्ज़ाम अब की बार एक नई कंपनी जिसका नाम है ईडीसीआईएल नामक कंपनी बीएसएफ एचसीएम का एग्ज़ाम करवाएगी। इसके ऊपर चर्चा चल रही थी कि ये कंपनी फिक्स हुई है या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ईडीसीआईएल कंपनी ही बीएसएफ के सारे एग्ज़ाम जैसे कि बीएसएफ आरओआरएम, एचसीएम, ट्रेडमैन, जो भी एग्ज़ाम है सारे बीएसएफ के आरओआरएम ये ईडीसीआईएल कंपनी ही करवाएगी। अब दोस्तों, इस ईडीसीआईएल कंपनी की बात करें तो ये कैसी ये कंपनी है और कैसा ये एग्ज़ाम करवाती है, या तो फेयर एग्ज़ाम करवाएगी क्या फिर धांधलीबाजी होगी, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ईडीसीआईएल कंपनी के बारे में पूरी जानकारी आपको मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब ये इसके एग्ज़ाम डेट की बात करें तो कब इसका एग्ज़ाम होगा, तो दोस्तों जैसा कि नोटिस बीएसएफ की तरफ से 5 जून 2026 को डाला गया था। ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। 5 जून 2026 को बीएसएफ की तरफ से ये नोटिस डाला गया है, जिसमें बीएसएफ एचसीएम के एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ से देखेंगे, रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस नॉन पोस्ट इन बीएसएफ एंड एएसआई एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्टर इन सीएपीएफ्स एंड असम राइफल्स फॉर द ईयर एडवर्टाइज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2024। यानी 2024 की भर्ती थी, जिसके बारे में ये नोटिस डला है बीएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो इसमें क्या बताया गया है कि इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल concerned that the written examination of CBT of candidate have qualified first phase ongoing recruitment PST/PET for various non-duty post in BSF and ASI Steno Head Constable Ministerial in CAPFs and Assam Rifle for the year advertised during the year 2024 is tentatively scheduled to commence with effect for 1 सितंबर 2026। यानी कि टेंटेटिवली शेड्यूल किया गया है कि हम 1 सितंबर 2026 को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे। दोस्तों, बीएसएफ एचसीएम, ट्रेडमैन और आरओआरएम, तो सबसे पहले अब इसमें एग्ज़ाम होगा किसका? एचसीएम का, उसके बाद ट्रेडमैन का, उसके बाद आरओआरएम का। तो ये तीनों एग्ज़ाम 1 सितंबर 2026 के बाद होंगे। और ये डेट क्या है? टेंटेटिव है ये डेट, यानी कि डेट चेंज हो सकती है। अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या होगा, क्या क्या पूछा जाएगा, तो उसके बात करें तो हम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बीएसएफ एचसीएम में हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि दोनों ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। आपकी जो भी लैंग्वेज लेना चाहें वो ले सकते हैं। जैसे कि इसमें सेम एसएससी जीडी का पैटर्न है, सेम इसमें एसएससी जीडी का, यानी कि 5 सेक्शन है इसमें, उसमें 4 रहते हैं लेकिन इसमें 5 है। इसमें कंप्यूटर को भी ऐड कर दिया गया है, तो जिसमें हिंदी या इंग्लिश में से कोई सी भी अगर आप लैंग्वेज लेते हैं तो इसके 20 सवाल होंगे। और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के भी 20 सवाल होंगे, जनरल मैथ के भी 20 सवाल होंगे, और क्लैरिकल एप्टीट्यूड यानी कि एक तरीके से ये भी रीजनिंग है, इसके भी 20 सवाल होंगे। और कंप्यूटर नॉलेज को भी इसमें ऐड कर दिया गया, जिसके 20 सवाल होंगे इसमें। इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 1 घंटा एंड 40 मिनट इसमें टाइम दिया गया है, और ये टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। अब दोस्तों, ईडीसीआईएल कंपनी की बात करें तो ईडीसीआईएल कंपनी कैसी है, कैसे एग्ज़ाम करवाती है। तो दोस्तों, ईडीसीआईएल कंपनी के बारे में बात करें, तो ये कंपनी कैसी है, फेयर एग्ज़ाम करवाएगी या नहीं। तो दोस्तों, अभी तक ईडीसीआईएल कंपनी ने एफकेट, एयरफोर्स एफकेट का नाम सुना होगा आपने। एफकेट जो कि काफ़ी हाई लेवल का एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम करवाती थी ईडीसीआईएल।
EDCIL वो एग्ज़ाम करवाती थी, एयरफोर्स FCAT का एग्ज़ाम करवाती थी, जो कि बिल्कुल फेयर एग्ज़ाम है। इतने बड़े एग्ज़ाम में कोई धांधलीबाजी नहीं होती थी। तो EDCIL एक प्रकार से बिल्कुल ही ऐसी कंपनी नहीं है कि जो खरीदेगी बिकेगी, कुछ नहीं है इस प्रकार का। EDCIL एक फेयर कंपनी है, सारे एग्ज़ाम बिल्कुल फेयर तरीके से करवाएगी, क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम अगर किसी कंपनी के हाथ में होता है तो वो किसी भी प्रकार की धांधलीबाजी कुछ नहीं करती है। अब इसके बात करें तो EDCIL कंपनी FCAT के अलावा और कौन सा एग्ज़ाम करवाए, तो दोस्तों अब की बार मैं बता दूं, FCAT के एग्ज़ाम के बाद EDCIL ने अब की बार एयरफोर्स X और Y ग्रुप एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी अब की बार EDCIL ने करवाया है, जो कि बिल्कुल फेयर एग्ज़ाम था, बिल्कुल ही फेयर। किसी प्रकार का कोई पेपर का हैक होने का कुछ ही नहीं, यानी कि बिल्कुल फेयर एग्ज़ाम करवाया था EDCIL ने अब की बार एयरफोर्स का। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो क्या एग्ज़ाम टफ पूछा था या फिर इजी? एग्ज़ाम बिल्कुल मॉडरेट था, जैसा पेपर आना चाहिए वैसा ही आया था, बिल्कुल आराम से पेपर हुआ, किसी भी प्रकार की कोई धांधलीबाजी कहीं पे पेपर लीक कुछ नहीं हुआ, एकदम फेयर तरीके से EDCIL ने ये एग्ज़ाम करवाया। वैसे देखा जाए तो EDCIL बहुत बढ़िया कंपनी है, SSC से तो बहुत बढ़िया है। तो अगर आप भी इसके फिजिकल या PST क्वालिफाइड हैं तो ज़रूर से जल्दी इसके तैयारी में लग जाएं, क्योंकि कंपनी बिल्कुल फेयर है, आपकी मेहनत के आधार पर ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये थी EDCIL कंपनी के बारे में की जानकारी कि EDCIL कंपनी फेयर है या नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल फेयर कंपनी है, अभी तक FCAT का एग्ज़ाम कराती थी, करा रही है, और अब की बार इसने एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी कराया है और आगे भी कराएगी। और अब इसको BSF का भी टेंडर दे दिया गया है, तो ये BSF का एग्ज़ाम भी जल्द से जल्द कराएगी। अगर दोस्तों EDCIL कंपनी एग्ज़ाम कराती है BSF का, तो आपका एग्ज़ाम 1 सितंबर से ही हो जाएगा। अगर EDCIL नहीं करवाती है एग्ज़ाम, तो आपका BSF का जो एग्ज़ाम है वो 2026 में भी नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक कि ये पता चल रहा है कि EDCIL ये एग्ज़ाम करवा रही है, तो आपका श्योर है ये एग्ज़ाम आपका 1 सितंबर 2026 को ही होगा। बिल्कुल फेयर कंपनी है, इस चीज़ की आप टेंशन ना लें और आप अपनी तैयारी में जी जान लगा दें। तो दोस्तों ये थी BSF HCM भर्ती के एग्ज़ाम डेट और EDCIL कंपनी के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।